बंधुओं नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम गत वीडियो में व्यंजन संधि पर बात कर रहे थे और उस समय हमने जो व्यंजन संधि का पहला नियम है उस पर बात की थी। उस समय हम जो संधि में घोषत्व रूप बनता है, अघोष का घोष बनता है, जो घोष विकार होता है, उस पर बात की थी। आज हम व्यंजन संधि के नियम 2 पर बात करेंगे और उसमें हम यह बात करेंगे कि व्यंजन संधि में अनुनासिकता का विकार कैसे आता है, कैसे जो ध्वनियाँ हैं वो अपने उच्चारण स्थान के अनुसार बदल जाती है, उस पर बात करेंगे। तो इसमें जो अनुनासिकता का जो नियम है इसके 3 पार्ट हैं। हम एक एक पार्ट पर उदाहरण सहित बात करेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है, पार्ट 1। इसको हम क भी नाम दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इस तरफ हमारा जो वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण आएगा। पहला कौन सा होता है? क, च, ट, त और प। तो अब वर्ग ये है वर्ग का पहला। अब तीसरे में केवल द के उदाहरण मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे द। और उसके सामने यह शॉर्ट में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो वर्ग का पहला व फर्स्ट व थर्ड में क्या आएगा? मात्र एक द का उदाहरण मिलता है, इसलिए हम द को याद कर लेते हैं। तो क, च, ट, त, प और द एक तरफ तो ये होंगे, मतलब जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण ये होगा। और उसके सामने पंचम वर्ण हो। अब आप स्वयं जानते हैं कि हमारी भाषा में न और म के अलावा किसी पंचम वर्ण से कोई शब्द शुरू नहीं होता। तो यहाँ पंचम वर्ण में मतलब क्या आएगा? न और म। तो कहने का मतलब है अनुनासिकता के एक नियम में भी यहाँ यदि क, च, ट, त, प, द उसके सामने न और म आए तो क्या विकार आएगा? यह विकार ऐसा आएगा कि ये जो क है तो ये अपना 5वां स्थान ले लेगा, च आएगा तो च अपना 5वां स्थान ले लेगा, ट आएगा तो ट 5वां स्थान ले लेगा। कैसे? जैसे शब्द है सम, वो जैसे शब्द है सत। अब आप इसमें से कोई उदाहरण देखो। सत ये मार्क कर दो। अब ये क्या हो जाएगा? न तो किस में बदल जाएगा? त का कौन सा 5वां वर्ग आएगा? न। तो इस शब्द बन जाएगा सन्मार्ग। ऐसे ही शब्द हो बृहत, बृहत माने बड़ा, विशाल, कई, और इसके सामने शब्द आ जाए नल तो क्या बन जाएगा? वृहन्नल। वृहन्नल कहते हैं अर्जुन को, जब उसने अपना रूप बदला था अज्ञातवास में, तब उनका नाम पड़ा था वृहन्नल। तो हम कह सकते हैं कि जब इनके सामने न या म आए तो ये अपना रूप अपने 5वें वर्ण के अनुसार बदल लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अनुनासिकता। यह पहले अपने कॉपी में लिख लीजिए और दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि इधर ये 5 हो और छठा द हो और उसके सामने न और मैं से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो ये क अपना 5वां स्थान ले लेता है, तय भी 5वां स्थान, सब अपने अपने 5वें स्थान पर चले जाते हैं, वर्ग का 5वां। अब हम कुछ उदाहरणों से इस नियम को और अधिक
स्पष्ट करते हैं। जैसे ये शब्द वही रहेंगे जो हमने पहले नियम में पढ़े थे, तय वाले और क वाले, च वाले, ट वाले, वही शब्द रहेंगे। जैसे मान लो ट वाला उदाहरण ले लेते हैं, शठ, तो उसके सामने आ जाए मुख, छह मुख, तो ये षणमुख हो जाएगा। उसी तरह आ जाए सट, धन मातुर, कार्तिकेय को कहते हैं, तो वे क्षण मातुर आ जाएंगे। ये सट हमने पहले नियम में शब्द लिया था। उसी तरह दूसरा आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे चित्त, चित्त कहते हैं चेतना को। अब यहाँ चेतना मय शब्द है, उसके लिए चिन्ह, अब क्या आएगा, या मैं आगे ना तय किस में बदल जाएगा, पांचवें में, ये चिन्ह है। उसी तरह जगत, सामने क्या आ जाएगा, नियंता मान लो, तो ये त न में बदल जाएगा, जगन नियंता। जैसे श्रीमत, धन नारायण, तो किस में आ जाएगा, श्रीमन नारायण। तो इस तरह अभी हमने त वाले उदाहरण भी देख लिए, ट वाले उदाहरण भी देख लिए। अब हम कुछ एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे अप कहते हैं जल को, अप धन मय, तो ये भी हो जाएगा अ म य। उसी तरह उद, उद वाले उदाहरण देख लेते हैं, उद धन नति, तो ये हो जाएगा उन्नति। हमने बात कर ली थी उद और उत में उदी होता है। ऐसे जैसे उद के और उदाहरण देख ले, उद धन मिलन, तो उन्मिलन। उन्मिलन कहते हैं प्रकाशित होने का, खोलने को, खिलने को, इसको कहते हैं। उसी प्रकार एक उदाहरण और देख लेते हैं, दो वाले अलग है। जैसे शरद, ये ऋतु है, शरद धन महोत्सव, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये द है वो न में बदल जाएगा, ये वापस वही शरण महोत्सव। तो जहाँ पर भी द आया, त आया, च आया, सब जगह ऐसे ही आपको बदलाव करने हैं। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे दिख, धन नाग, तो अब इसका पांचवा अक्षर कौन सा होता है, ये दिनांग। उसी प्रकार जैसे वाक, धन मय, तो शब्द क्या बन गया, वही पांचवा इसका वांग मय। उसी प्रकार आप देखो उद धन मेष, तो शब्द क्या बनाया, उन्मेष। उन्मेष कहते हैं प्रकाशित करने को, उदय होने को, एक जो कोंद होती है उसको कहते हैं। इसमें उद धन मेष शब्द है, मेष शब्द है, उसके लिए संस्कृत में मिश धातु है। मिश का मतलब ये होता है खोलना, प्रकाशित करना, जागृत करना, कोंधना, इसको कहते हैं ऐसे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें द वाले उदाहरण भी आए, त वाले भी आए और क वाले भी आ गए। अब थोड़ा से एक दो उदाहरण और देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा स्पष्टता हो जाए। जैसे मान लो ये हम सामान्य शब्द बोलते हैं, जैसे ये रिख,
जो ऋग से आगे वेद लगता था, ऋग्वेद बना था ना पहले नियम में, और ऋग के आगे मंत्र आ जाए तो क्या आ जाएगा? ऋग मंत्र। उसी प्रकार भवत है, भवत माना आपका, इसके साथ ये लगता था बहुधीय बनता वो पहले नियम में, और इसके साथ निष्ठा आ जाए, मतलब निष्ठा माना उसके प्रति फेथफुल, तो क्या बन जाएगा? ये भ व ये ऐसे। तो हमने सब जगह यही देखा कि वह अपना जो स्थान है वह बदल लेता है, जो भी है वो अपने 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। जैसे चाहे क है, चाहे च है, चाहे ट है, चाहे त है, चाहे प है या द है, सब में एक ही स्थिति होती है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। वो जब लगभग वही उदाहरण जो हमने पहले नियम में पढ़े थे, शुरुआती शब्द वही है। जैसे उसमें विद्युत ध्वज आया था ना, तो इसमें विद्युत धन माला है। अब म आ गया तो ये किस में बदलेगा? ना में, विद्युत माला। और तो इस प्रकार हमने सारे उदाहरणों से आपको समझाने की कोशिश की है। आप और भी उदाहरण देखें और फिर अच्छी तरह से इस नियम को मस्तिष्क में स्पष्ट कर लें कि जब पहला वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर केवल द ही होता है, उसके सामने जब न और म आए तो वो सारे अपने 5वें स्थान में बदल जाते हैं। तो ये था हमारा नियम संख्या 2 का पार्ट 1। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, चाहे उसको ख भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो अभी जो हमने बात की थी वो भी अनुनासिकता की थी, और अब भी बात जो करेंगे वह भी अनुनासिकता की होगी। इसमें क्या करना है कि अब इसमें अभी हमने जो यहाँ रखा था, जो अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण उसमें रखा था हमने क च ट त प द ऐसे। अब आपको रखना है यहाँ म, और म के बाद यहाँ क से लेकर के म तक सभी वर्ण शामिल करने हैं। क से लेकर के म तक वो अभी अंतस्थ और ऊष्म वर्ण को छोड़ना है। मान लो इसके सामने इधर मैं हो और इधर ये क से लेकर के मैं तक सारे उदाहरण हों, तो आपको क्या परिवर्तन करना है? तो यहाँ क्या विकार आएगा? ये सारे के सारे अनुस्वार में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारी जो देवनागरी लिपि है उस लिपि में मानकता में कहा गया है कि कोई भी जो पंचमाक्षर है वह लिखना है तो उसमें अनुस्वार के तौर पर ही उसको लिखा जाना है। जैसे आपको परंतु लिखना है तो परंतु ऐसे न लिख करके आपको परंतु ऐसे ही लिखना है। तो आपको इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, केवल हमें ये वो जो पंचम अक्षर हटा करके उस पर आगे बिंदु रखना है। उच्चारण स्थान, उसका जो उच्चारण है वो स्वतः ही बदलता है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि यहाँ शब्द है सम। ये सम उपसर्ग है जो बहुत काम आता है, और इस संधि के व्यंजन संधि में तो शुरू से लेकर आखिर तक ये सम चलता ही रहेगा, कभी कैसे ही कभी कैसे ही कभी कैसे ही। तो जैसे सम है और इसके आगे आ गया चय, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे करना है। यह संधि हो गई। अब इसको निकालना है तो पता है अपने को यहाँ सम उपसर्ग है, तो इस सम उपसर्ग को ध्यान रखना है। नियमानुसार तो क्या है, संस्कृत की परंपरा में तो क्या होता है कि इसका ऐसा होगा सन ये च ये।
हमने जब अनुनासिक और अनुस्वार की बात की थी, आपको बताया था कि जब जो अक्षर है उसका पांचवा अपने को देखना है, वो यहाँ रहेगा, तो ये यहाँ ये आएगा, इसको विकल्प के रूप में हम ये लिखते हैं। तो उच्चारण तो इसका यही होगा और विकल्प के रूप में इसको ऐसे बोलते हैं। तो हमें केवल उसका अनुस्वार के रूप में बदलाव करना है और कुछ नहीं करना है। होता तो ऐसा है, परंतु हमारी देवनागरी लिपि में इसको इस प्रकार की स्वीकृति प्रदान की गई है, इसलिए हमें इसको ऐसे ही लिखना है। और उदाहरण देख लो, जैसे शब्द आया, इसमें सारे माँ वाले उदाहरण आएंगे कि मैं लिखा हुआ है ना, इसमें विकार कैसे आता है। इधर माँ है और इधर क से मैं से क से लेकर मैं तक कोई भी वर्ण हो सकता है, 25 के 25। तो अब आपको कैसे करना है, जैसे ये शब्द है किम और धन है तू। अब यह ध्यान रखना कि जो तू है ये इसका जो पांचवा अक्षर कौन सा है, यह है न। तो आपको यहां ऐसा लिखना है। अब इसमें क्या है कि अब जो देवनागरी लिपि है इसने अनुस्वार के रूप में इसको स्वीकार कर लिया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो संधि कर रहे हैं ऐसे या ऐसे, इसको कहते हैं अनुनासिकता का जो दूसरा नियम है उसका दूसरा पार्ट। अब हम कुछ उदाहरणों के साथ देख सकते हैं कि इसमें संधि करना बहुत आसान है और संधि की पहचान करनी भी कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ एक शब्द है उनको ध्यान कर लो। एक तो सम वाला है, ये किम वाला है, ये चिरम है, ये जितने भी माँ मैं वाले आएंगे इसमें, तो ये भयम है, ये भयम लिख लो। फिर इधर ये शम, फिर अहम, फिर इसका शब्द कैसे बनता है वो बता देता हूँ। ये चिरम है, यहाँ तन लगा दो, चिरंतन। मैंने कहा था ना कि आपको अनुस्वार लगाना है, तो यहाँ वास्तव में तो क्या है, ये है। तो इसकी समझ जरूरी है, परीक्षा में पूछ ली जाए कि यहाँ वास्तविक रूप से क्या है, क्योंकि केवल हम सीधा बिंदी लगा देंगे तो काम नहीं चलेगा, हमें समझ होनी चाहिए। बिंदी लगती है, संधि कर सकते हो आप, बाकी समझ होनी चाहिए कि वास्तव में ये बिंदी किसके लिए आई है। वो हालांकि मैंने अनुनासिकता और जो अनुस्वार का वीडियो बनाया है उसमें आप बहुत अच्छी तरह से समझाया है इसको। तो एक बार इसको समझने से पहले आप वो वर्ण विचार वाला वीडियो ज़रूर देख लें। तो ये चिरंतन में इसको ऐसे भी लिखा जाता है। और अभी जो देवनागरी लिपि का जो मानकीकरण हुआ है उसमें इस पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार रूप को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आपको लिखना तो ऐसे ही है। उसी तरह भयंकर है। अब भयंकर में क्या है, ये देखिए शब्द यहाँ भयंकर है। अब मूल में यहाँ क्या है, भय, ये ऐसा है। तो ये जो अनुस्वार है वो इसका विकल्प है, ये संधि हो रही है ऐसे। उसी तरह से क्षम है, धन है कर। तो शब्द क्या बना, शंकर, जो शांति करने वाला है, जो सब कुछ ठीक करने वाला है, उसको कहते हैं शंकर। शमन कहते हैं ना, अग्निशमन, जो बुझाने वाला होता है, जो शांत करने वाला होता है। तो ऐसे शंकर बनता है, ऐसे शंभु बनता है, शम धन भू। हालांकि ये हमने जब स्वर संधि पढ़ा था तब ये बताया था कि ये अपवाद के रूप में ये ऐसे हो जाता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों ही शंभू का मतलब ये होता है जो शांति करने वाला है। भू माने होना, जो शांति होने का प्रतीक है, वो शंकर, वो शंभू। तो अभी देखिए मैंने जब बात की थी उस समय हम जब महादेव जी की बात कर रहे थे तब भी यहाँ एक दो उदाहरण और आ गए। तो इस प्रकार हम जब संधि की बात कर रहे हैं तो साथ साथ ही हमारी पर्यायवाची भी बन रहे हैं, साथ साथ ही वर्तनी का दोष भी निवारण हो रहा है
और साथ साथ हम शब्दों की गहराई को भी समझ रहे हैं। उसी तरह अहंकार है तो अहम, ये अहंकार। तो एक दो उदाहरण और देख लेते हैं ताकि ये संधि हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाए। ये देखिए, जैसे तीर्थम, जो जैन धर्म है वहाँ तीर्थंकर की परंपरा है, तो ऋषभदेव जी है, महावीर स्वामी जी है, तो तीर्थम धन कर, क्या बनाएगा, तीर्थंकर। उसी प्रकार अलम धन, अलम माने अच्छा, कार, अलंकार। अच्छा सुंदर, उसको अलंकार बोलते हैं। उसी प्रकार मृत्युम प्लस जय, मृत्युंजय। उसी प्रकार दीपम धन कर, दीपंकर। ऐसे परम धन तू, परंतु। ऐसे धुरम धन धर, शब्द क्या बन जाएगा, धुरन धर। तो अभी हमने इस संधि के काफ़ी उदाहरण यहाँ श्वेत पट पर कर लिए हैं। इसके अलावा भी ये जो अभी शब्द लिखे हैं, अधिकांश शब्दावली मैंने यहाँ श्वेत पट पर लिख दी है, और इससे और ज़्यादा शब्द बन सकते हैं। वो आप जब कॉपी पर लेकर बैठो तो स्वयं उसकी प्रैक्टिस करना, इसकी ठीक ठीक समझ आपको बन जाएगी। अभी हमने दो पार्टों पे बात कर ली है, व्यंजन संधि की जो अनुनासिकता का जो नियम है उस पर। अब तीसरे पार्ट पे बात करते हैं। तीसरे पार्ट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि मास के बाद मान लो अंतस्थ व्यंजन आ जाए या ऊष्म आ जाए। चार ये है, चार ये है। यहाँ क से मैं तक को छोड़ना है क्योंकि वो पहले आ चुके हैं, क से मैं तक नहीं। तब क्या विकार आएगा, इसमें आवश्यक रूप से क्या आना है, यहाँ आवश्यक रूप से अनुस्वार ही आना है। क्या आना है, अनुस्वार ही आना है। वहाँ हम विकल्प के रूप में लिख रहे थे ना, यहाँ वैसा विकल्प नहीं लिखा जाएगा। इसमें जैसे स्वयं धन वर, दिवम धन गत, नहीं दिवंगत, ये तो उसमें आ जाएगा। ये स्वयंवर, और जैसे संरक्षण, ये र आ गया ना। संरक्षण में क्या आएगा, सम धन रक्षण। संयोग सम धन। अब यहाँ कोई आपको विकल्प ऐसे नहीं रखना, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ अनुस्वार ही आना है। संसार, तो संसार में क्या आ सकता है, सम। तो इसमें सारे जो उदाहरण हैं वो लगभग सम के ही आने हैं। कुछ कुछ आ सकते हैं जैसे किम धन वदति, तो ये क्या आ जाएगा, किवंदति। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण आ सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादातर उदाहरण सम के आएंगे या स्वयं के आएंगे। उस स्वयं का एक स्वयंवर वाला उदाहरण लिखवाई दिया। तो इसमें ये देखना है कि आवश्यक रूप से अनुस्वार ही आना है। संसृष्टि, संहार, संवेदना, संसृष्टि, और तो इसमें सब में जहाँ स आ जाए, य आ जाए, र आ जाए, संलाप, ऐसे संलाप ये जो है इसमें भी वही सम है। संरक्षा वही रह, और तो संशय, ये संशय, इसमें भी वही बात है। तो
हम कहने का मतलब है कि जो 4 है अंतस्थ में और उष्म में, इसमें जब माँ वाले उदाहरण आएंगे तब उसमें अनुस्वार होना ही होना है, और वहाँ है आपको विकल्प के रूप में अनुस्वार होगा। दूसरी बात इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब 2 पंचम अक्षर एक साथ आते हैं तब आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला पंचम अक्षर आएगा वो हमेशा मूल रूप में आएगा। जैसे सम धन निकट है, तो अब ये जो है वो ऐसे आएगा, ऐसे लिखना है, ध्यान रखना है। इसमें कहीं पर भी आ जाए ये संधि तो आपको ये दोनों साथ लिखना है। जैसे सन्यासी है तो सम धन न्यासी शब्द है, तो आपको सन्यासी ऐसे ही लिखना है। ये देवनागरी लिपि का नियम है, ये परंपरा है कि जो 2 पंचमवर्ण कहीं पर भी आ जाए तो पहला पंचमवर्ण आपको मूल रूप में लिखना है। और चूंकि यहाँ तो ये मूल शब्द है तो यहाँ ये न वैसा का वैसा रहेगा, इसको ऐसे नहीं लिखना है। उसी प्रकार जैसे सन्नद्ध, सम धन नद है, नद शब्द मूल शब्द नह से बना हुआ है, न धातु है। नह का मतलब होता है कटिबद्ध हो जाना, बख्तरबंद हो जाना, तैयार हो जाना। तो इसका जब संधि करते हैं तो स ये पूरा न आ जाएगा, ये द और ये ध, ऐसे सन्नद्ध बन जाएगा। तो यहाँ सब जगह आप देख रहे हो कि जहाँ पर भी 2 पंचमवर्ण आ रहे हैं वहाँ जो पहला पंचमवर्ण आएगा वो मूल रूप में ही आएगा। बाकी सब जगह वह अनुस्वार के रूप में आएगा, और अंतस में तो अनुस्वार में आएगा ही आएगा, बाकी जगह भी अनुस्वार के रूप में आएगा, क्योंकि ये हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि में जो मानकीकरण हुआ है उसमें इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। एक बार पुनः आपको रिकॉल करने के लिए बता देता हूँ। जैसे संतुष्टि है तो ये संतुष्ट शब्द मान लो, तो संतुष्ट में उपसर्ग क्या है? सम है। मूल शब्द क्या है? तुष्ट है। तो संधि का जो नियम है वो संस्कृत से लिया हुआ है, तो संस्कृत में आपको संधि करनी है तो ऐसी करनी है। ये संधि हो गई, ये माँ अपना जो तय का 5वां इस रूप है उसमें बदल जाएगा। क्या बना? न। परंतु हिंदी में इस न को अनुस्वार लिखने की परंपरा है, मतलब देवनागरी लिपि ने इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है, तो इसलिए हम इसको यहाँ इस रूप में लिखते हैं। तो मूल में तो ये यही है, परंतु इसको लिखने के लिए हम इसको इस रूप में लिखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें आप केवल अनुस्वार लगा करके भी इसकी ट्रिक मेथड से संधि कर सकते हैं, परंतु समझ ज़रूरी है कि यहाँ अनुस्वार जो लगा हुआ है वो अनुस्वार क्यों लगा हुआ है और वह किसके लिए आया है। तो साथियों, हमने यहाँ बहुत से शब्दों की बात की है। उन शब्दों में एक ही बात ध्यान रखना है कि ये जो कुछ एक शब्द है, सम है, किम है, परम है, अलम है, इन शब्दों के बारे में ठीक ठीक आपको जानकारी रखनी है। उनके अर्थों की, उसकी व्युत्पत्ति की आपको समझ ठीक होगी तो हम संधि को आसानी से कर सकते हैं। तो व्यंजन संधि की जो अनुनासिकता का जो दूसरा नियम है उस पर अपनी डिटेल से बात की है, और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको बात ठीक ठीक ढंग से समझा सकूं। फिर भी कुछ कमियां रही है, त्रुटियां रही है, कुछ उदाहरण बाकी रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए। और जो भी कुछ आपको ठीक लगे उसके बारे में बताइए, और जो ठीक नहीं लगे उसके बारे में बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।